रशिया से या कहीं से भी आप MBBS करके आ रहे हैं, वहां का लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। रशिया में 45 के करीब मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं। अब ये लिस्ट किसको पता है कि 45 की 45 में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई है या नहीं? You should choose a agency, you should choose a company which provides you with a guarantee of providing you complete services that are required for your complete duration of the course. मैंने देखा कुछ एजेंट्स रशिया जाते हैं, उनको यूनिवर्सिटी के अंदर घुसने नहीं देते, वो बच्चों को सड़क पे खड़े होकर उनके वीडियोस, टेस्टिमोनियल्स रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब वो नॉर्मली ऐसे ही कर रहे हैं, पैसे देके कर रहे हैं, मुझे उसका नहीं पता, लेकिन ऐसे एजेंट्स जिनको यूनिवर्सिटी में एक्सेस तक नहीं है, वो आपका क्या एडमिशन करवाएंगे? बच्चों को बस थोड़ी 2-3 चीजों से उनको अवगत करवाना है कि सब कुछ उनको अगर रिटर्न में मिलेगा, वो ये सब चीजें पूछ पाएंगे, तो वो इन सभी स्कैम्स से, इन सभी फ्रॉड से अपने आप को बचा पाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं, नीट का एग्जाम हो चुका है और आप सब ने अभी तक इवैल्यूएट कर लिया होगा कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही है और आप क्या स्कोर कर रहे हैं। तो आपने ऑलरेडी अपना प्लान रेडी कर लिया होगा कि आपको इंडिया में सीट मिल रही है या नहीं, या आप ड्रॉप लेने वाले हैं, या फिर आप MBBS अब्रॉड के लिए जाने वाले हैं। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर दिनेश सिंगला, इंडिया रशिया एजुकेशन एक्सपर्ट। तो हम सर से बात करेंगे उन बच्चों के बारे में जो अभी सोच रहे हैं अब्रॉड जाने की, बट जैसा कि आप सब जानते होंगे, मार्केट में बहुत सारी एजेंसीज हैं जो आपका अब्रॉड में एडमिशन तो करवाती हैं, बट आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। तो हम बात करेंगे किस तरह के फ्रॉड्स आजकल मार्केट में बच्चों के साथ हो रहे हैं और आपको क्या प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। देखिए, आजकल जो मार्केट में है कि देयर आर थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज जो बच्चों का एडमिशन किसी भी बेसिस पे करना चाहती हैं, ईदर बाय हुक और बाय क्रुक। यूनिवर्सिटीज रशिया में है लिमिटेड, 45 मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं। अब हो क्या रहा है कि सपोज देयर इज वन बिग कंपनी, उन्होंने अपने छोटे सब एजेंट्स बनाए, उन सब एजेंट्स ने आगे अपने सब एजेंट्स बनाए, तो ये जो फनल जो क्रिएट हो जाता है बच्चों के लिए, इसमें बच्चों के पास एक, मैं ये नहीं कहूँगा कि ऑप्शन, लेकिन बच्चों के पास एक डर है कि ईदर देयर कैन बी अ फाइनेंशियल फ्रॉड, जो मतलब पैसा उनसे ज़्यादा लिया जा सकता है। सेकेंडली, मैंने कई ऐसे सिचुएशंस देखे हैं कि कोई एक छोटा एजेंट जो है वो क्या करता है कि 20-30 बच्चों का एडमिशन कर लिया, उनको रशिया ले गया, फिर वहां पे वो डील्स नेगोशिएट करता है, एक्स्ट्रा चार्जेस, सबसे पहले तो वो डील्स नेगोशिएट करता है कि उसको प्रॉफिट ज्यादा कहाँ से मिलेगा। तो उस तरह से बच्चे का एडमिशन उसने किसी और यूनिवर्सिटी में करवाया है, वहां जाके उनको बोल देंगे कि नहीं, इसमें नहीं। तो डॉक्टर दिनेश, इससे हम ऐसा समझे कि बच्चे वो यहाँ से तो ले जाते हैं, बट वहां जाके फाइनली वो डिसाइड करते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी में उन्हें बच्चों को भेजना है। देखिए, उसमें भी सिचुएशन क्या होती है कि जो रशिया का जो वीजा का जो सिस्टम है, उसमें जिस यूनिवर्सिटी से आपका वीजा इशू हुआ है, आप उसी यूनिवर्सिटी में जाके अपना पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन इस चक्कर में क्या होता है कि बच्चे वापस आ जाते हैं, उनको यहाँ से नया वीजा लेना पड़ता है। कई बार जो है कि मतलब एडमिशन के राइट्स ही नहीं होते लोगों के पास, और ये जो एजेंट्स हैं वो भी ये वीजा का सिस्टम नहीं समझते हैं। तो इसलिए मतलब अभी स्टूडेंट्स को किस प्लान से उनको वो समझाते हैं, या वो एक दिखाते हैं कि हम लोग आपको सस्ते में MBBS करवा रहे हैं, हम लोग आपको यूनिवर्सिटी दे रहे हैं जिसकी फीस कम है, जो अभी तो कम लगती है, बट बाद में जाके स्टूडेंट्स को अपना 1 साल गंवाना पड़ता है, अपने पैसे गंवाने पड़ते हैं, क्योंकि ये एजेंट्स काम करते हैं सिर्फ उनको इंडिया में एडमिशन फीस ले लेनी है बच्चों से, उनके लिए जो वन टाइम चार्जेस हैं वो ले लेने हैं ओवरहेड एक्सपेंसेस के नाम पे, और पैसा कमा के, और उनको बच्चों की कोई परवाह नहीं। जैसा कि हमने इससे पहले वाली वीडियो में एयर मार्शल डॉक्टर पवन कपूर सर ने भी बताया था कि फ्लाई बाय नाइट एजेंट्स आ गए हैं मार्केट में, तो ये हम ऐसा ही कुछ समझे कि चार्जेस ले
लिए बच्चों को वहां छोड़ दिया और बस उसके बाद गायब। बिल्कुल, अब्रॉड का जो एडमिशंस है, अगर सपोज आप देखा जाए कि जो टायर 1 कंट्रीज हैं जैसे यूके, यूएस, कनाडा, वहाँ के जो मार्केट्स हैं वो ऑर्गेनाइज्ड हैं। लेकिन जो ये मार्केट जो रशिया है, यहाँ पे लैंग्वेज की प्रॉब्लम की वजह से ये मार्केट इज वेरी अनऑर्गेनाइज्ड। रीजन बीइंग, इंडिया की जो कंपनीज हैं, जो छोटे मोटे एजेंट्स जो हैं, उनको पता नहीं है कि रशिया का सिस्टम क्या है, एजुकेशन सिस्टम क्या है। वो इसको एडमिशंस कह के तो बेच रहे हैं, लेकिन बच्चों के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी बेटर है, वहाँ पे जाके पढ़ाई का उनको क्या सिस्टम है। मतलब अब ये होता है ना कि सपोज अगर मेरे पास 100 बच्चे आ रहे हैं तो हर किसी की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होंगी, हर किसी का स्टडी का जो सिस्टम है वो डिफरेंट होगा। उनके हिसाब से एक टेलर मेड सॉल्यूशन उनके लिए उनको एक यूनिवर्सिटी हमें प्रोवाइड करवानी चाहिए। लेकिन यहाँ पे अभी क्या हो रहा है मार्केट में, मैंने देखा कुछ एजेंट्स रशिया जाते हैं, उनको यूनिवर्सिटी के अंदर घुसने नहीं देते, वो बच्चों को सड़क पे खड़े होकर उनके वीडियोस, टेस्टिमोनियल्स रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब वो नॉर्मली ऐसे ही कर रहे हैं, पैसे देके कर रहे हैं, मुझे उसका नहीं पता है। लेकिन ऐसे एजेंट्स जिनको यूनिवर्सिटी में एक्सेस तक नहीं है, वो आपका क्या एडमिशन करवाएंगे? तो डॉक्टर दिनेश, ऐसे में आप क्या हमारे स्टूडेंट्स को एडवाइस करेंगे कि उन्हें किस टाइप के प्रिकॉशंस लेने चाहिए जब वो कोई एजेंसी या फिर कोई पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी चूज करते हैं? तो देखिए, नंबर 1, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। कई लोग आजकल मार्केट में आ रहा है कि देखिए, जो भी कोई एजेंट काम कर रहा है, दे आर डूइंग देयर ओन बिजनेस, राइट, एवरीबडी इज अर्निंग द मनी। लेकिन कौन आपको वो सारी फैसिलिटीज दे रहा है जिसके बाद आप अपनी स्टडी कंप्लीट करके यहाँ आके एग्जाम दे पाएंगे? सिर्फ एडमिशन हो जाना इज नॉट द गारंटी ऑफ गेटिंग द MBBS degree or clearing the FMG exam. Okay, so you should choose a agency, you should choose a company which provides you with a guarantee of providing you complete services that are required for your complete duration of the course. Okay, second, जो भी बच्चे यहाँ से जा रहे हैं उनको रिटर्न में या एग्रीमेंट में सब कुछ अपनी एजेंसी से ले लेना है कि what all charges are involved ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर एजुकेशन। राइट, ये भी बहुत देखने को मिला है कि बच्चे वहां पहुंच जाते हैं और सडनली फीस इंक्रीज हो गया या तरह तरह के और एक्सपेंसेस। सपोज हमारे पास ऐसे भी कंप्लेंट्स पिछले कुछ सालों में आई हैं कि पेरेंट को यहाँ पे बजट बताया गया $6,000 या $8,000, वहां पहुंच गए तो ऊपर से एक्सपेंसेस, इस चीज का एग्जामिनेशन फी, लाइब्रेरी कार्ड, ये वो करके वो फीस $12,000 तक भी पहुंच जाती है। देखिए, मतलब अभी क्या है कि जो लोग आपको रिटर्न में नहीं देते हैं आपका क्या क्या चार्जेस आएंगे, दैट इज 100% गारंटीड कि वो आपसे रशिया जाने के बाद एयरपोर्ट पे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस, चाहे वो एग्जामिनेशन फीस के लिए हो, चाहे वो आपके ट्रैवल के लिए हो, चाहे कुछ भी बोल के आपको वो कुछ ना कुछ चार्जेस आपसे लेंगे। नेचुरल सी बात है ना, रिटर्न में तो तभी बंदा नहीं देगा। रिटर्न में अगर बंदा नहीं दे रहा है, इसका मतलब है उसके दिल में कहीं ना कहीं कोई चोर है, कोई ना कोई फ्रॉड करने की उसमें एक गुंजाइश है। तो इसलिए आपको जो भी चीज़ें आप ले रहे हैं यहाँ पे एडमिशन जब ले रहे हैं, ऑल योर चार्जेस शुड बी गिवन टू यू इन रिटन। और सबसे बेस्ट है आप एग्रीमेंट स्टैम्प पेपर पे साइन करके जाइए इंडियन कंपनी के साथ, क्योंकि आपको जो प्रॉमिस कर रहा है वो इंडियन कंपनी है, राइट। सो उनसे आप एग्रीमेंट आपका जरूर होना चाहिए फॉर योर कंप्लीट ड्यूरेशन, सिर्फ एडमिशन तक का नहीं। क्योंकि मैंने देखा है कि एडमिशन हो जाने के बाद वहां जाके बच्चों से फर्स्ट सेमेस्टर के लिए सेमेस्टर एग्जाम्स फी लेते हैं, लाइब्रेरी फी चार्ज करते हैं, मेडिकल चेकअप के लिए वहां पे एडिशनल फीस चार्ज करते हैं। अब फर्स्ट ईयर में तो बच्चों को नहीं पता है, सेकेंड ईयर से बच्चों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। राइट, ऐसा भी होता है कि फर्स्ट ईयर की ट्यूशन फी किसी एजेंट ने $4,500 बताई, सेकेंड ईयर से वही फीस को वो डबल 6,000 8,000 तक भी चार्ज करते हैं। और अभी तो ये मार्केट में ना कुछ एक लोग ऐसे आए हैं जो आपके लिए फरिश्ता अपने आप को पोज करते हैं कि भाई मैं आपके लिए एक फरिश्ता हूँ, मैं आपके लिए ये फीस लेके आ रहा हूँ, रूबल में फीस लेके आ रहा हूँ। आई थिंक नेक्स्ट वीडियो जो है मैं ये बच्चों के लिए इसके ऊपर भी मैं करना चाहूंगा कि जो रूबल की जो फीस आप लोगों को बता रहे हैं, दैट इज सबसे बड़ा स्कैम। रीजन बीइंग रूबल इज द मोस्ट वॉलेटाइल करेंसी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। पिछले 2 साल में जब से ये यूक्रेन का जो ये सिचुएशन चल रहा है रशिया में, रूबल के रेट में मतलब एक होता है ना कि करेंसी में 5% का फर्क आया, 10% का फर्क आया, रूबल के रेट में 200% का फर्क आया।
और जब ये सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी, ऑलरेडी अभी पिछली एक मीटिंग हुई है रशिया की और यूक्रेन की लीडर्स की टर्की में, ये सिचुएशन जब नॉर्मल हो जाएगी, जब ये रेट अपने नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा, तो जो अभी करंटली आपको बता रहे हैं 3 लाख रुपए, अगले साल से आपको 5 लाख रुपए भी भरने पड़ सकते। बट ये कैलकुलेशन कोई नहीं बताएगा, बिल्कुल कोई नहीं बता रहा। लोग तो जो इन्फ्लेशन की वजह से यूनिवर्सिटी में रेट रूबल का चेंज होता है, फीस चेंज होगी उनकी हर साल, लोग वो तक नहीं बता रहे हैं। राइट। तो इसलिए ये सब बच्चों को जो है, आप इन सब फ्रॉड्स से बचिए। आज जो आपको हसीन सपने दिखा रहे हैं, कल को वो नाइटमेयर्स में कन्वर्ट होंगे। रीजन, वो आपको आज लिख के कुछ नहीं देंगे, एग्रीमेंट नहीं करेंगे आपके साथ, फीस आपकी फिक्स्ड नहीं होगी, वहां जाके हिडन चार्जेस के नाम पे आपको कौन सी फीस देनी पड़ेगी ये भगवान जानता है या वो एजेंट जानता है। इसलिए डोंट फॉल इनटू दीज ट्रैप्स। और अगर आप अपने करियर को लेके सीरियस हैं, 50,000 1 लाख रुपए से आपका करियर श्योर शॉट बन रहा है, आई थिंक देर इज नो हार्म इन स्पेंडिंग राइट नाउ 50,000 or 1 lakh rupees more than spend 5 lakhs, 6 lakhs or even 1 year of your precious life। क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूँ, वो लोग अपना ड्रॉप करके आ रहे हैं, कोई नीट सेकेंड अटेम्प्ट के बाद, थर्ड अटेम्प्ट के बाद आ रहा है, तो उन लोग, और कई बच्चे तो मैं देखता हूँ जो फ्रेशर्स भी जो आ रहे हैं, फ्रेशर एडमिशन क्यों लेता है? क्योंकि उसको 1 साल अपनी लाइफ का खराब नहीं करना है। और ऐसे बच्चों का जब 1 साल जिंदगी का खराब होता है, वो उसको आप पैसे में तो बिल्कुल आप तोल ही नहीं सकते। राइट। प्लस यहाँ पे मैं पेरेंट्स को भी बोलना चाहूंगी, देखिए सस्ती चीज हमें हमेशा अच्छी लगती है, बट जब आप अपने बच्चे के फ्यूचर के बारे में सोचते हैं ना, तो आपको सिर्फ फीस स्ट्रक्चर्स नहीं देखने हैं, आपको उसके साथ साथ वो सब पॉइंट्स भी देखने हैं जो अभी डॉक्टर दिनेश ने हमें बताए, और उन सबको आप कैलकुलेट कीजिए। मॉनिटरी चीज एक तरफ, और साथ में बाकी जो बेनिफिट्स हैं, सर्विसेज हैं, वो सबको भी कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है। देखिए, नेशनल मेडिकल कमीशन ने रिसेंटली एक रेगुलेशंस पास किए हैं 2021 में। उसमें एक मेजर क्राइटेरिया है कि रशिया से या कहीं से भी आप एमबीबीएस करके आ रहे हैं, वहां का लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। अब जो आपके जो स्टेट एग्जाम्स होते हैं, फाइनल ईयर एग्जाम्स होते हैं, उसके बाद एक लाइसेंसिंग एग्जाम होता है। अब जिन एजेंट्स का मकसद है सिर्फ एडमिशन करवा देना, हाउ विल दे गाइड फॉर दैट लाइसेंसिंग एग्जाम? हाउ विल दे गाइड यू फॉर FMG एग्जाम? हाउ विल दे गिव यू गारंटी कि आपको इंग्लिश में वहां पे बुक्स मिलेंगी या नहीं मिलेंगी? प्लस पूरे 6 साल इंग्लिश में पढ़ाई होगी कि नहीं? जैसा कि आपने डॉक्टर दिनेश स्टार्टिंग में बताया, रशिया में 45 के करीब मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं। अब ये लिस्ट किसको पता है कि 45 की 45 में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई है या नहीं? मतलब मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, आजकल इतने लोग एक्टिव हो गए हैं। रशिया में एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, मतलब जहाँ पे टेक्निकल कोर्सेज होते हैं, वहां पे भी मेडिकल इंस्टीट्यूट खुलवा के और उसको स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के नाम पे प्रमोट कर रहे हैं। मतलब अगर मैं वहां जाऊं, वहां कोई मेडिकल यूनिवर्सिटी नहीं है। इसको स्कैम नहीं बोलेंगे तो और क्या बोलेंगे? इस तरह के फ्रॉड्स करते हुए फिर लोग बोलेंगे हम आपको ये रूबल में फीस दे रहे हैं, हम आपसे एडमिशन चार्जेस कम ले रहे हैं, ये कर रहे हैं वो, कि हम तो आपके लिए फरिश्ता है। लेकिन वो यूनिवर्सिटी कहीं लिस्टेड है नहीं है, उसके बारे में कोई बात नहीं हो रही है। उस यूनिवर्सिटी में बच्चे कब पढ़ने गए, कब नहीं गए। कई ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जहां इस साल पहला बैच जाएगा, तो ऐसी जगह पे वो लोग बोल रहे हैं कि हमारा तो FMG का रिजल्ट बहुत अच्छा है, जो FMG का रिजल्ट उनका 6 साल के बाद आएगा। इसलिए लोग झूठ बोलने वाले बहुत हैं। गो आफ्टर द फैक्ट्स एंड फिगर्स जो आपके कहीं ऑफिशियल डोमेन में पब्लिश है, नंबर 1। नंबर 2, ऑलवेज गो कि जो भी आपका एजेंट, आपकी कंसल्टेंसी, जो भी आपका एडमिशन प्रोवाइडर आपको बोल रहा है, दैट शुड बी रिटन इन अ एग्रीमेंट या फिर रिटन फॉर्मेट में आप उनसे लीजिए। ओनली देन यू विल बी सेफ। वहां जाके यूनिवर्सिटी के साथ एग्रीमेंट्स, ये वो सब टेक्निकलिटीज रह जाती हैं। वहां जाके अगर आप कुछ पकड़ने जाओगे तो कुछ नहीं। लेकिन अगर आपके पास इंडिया का डॉक्यूमेंट है जिसकी जुरिस्डिक्शन यहाँ पे है, आप उस कंसल्टेंट को यहाँ पकड़ पाओगे। आजकल जो एजेंसीज हैं, छोटे छोटे एजेंट हैं, वो यही कर रहे हैं कि रशिया भेज दो एक बार, वहां जाके एग्रीमेंट देखा जाएगा, इंडिया में तो उनको कौन पकड़ रहा है। इसलिए इन छोटे एजेंट से, इन छोटी छोटी कंपनी से बचिए, और उन सभी कंपनी से बचिए जो आपको रिटर्न में सब चीजें मेंशन करने को तैयार नहीं है। अगर आपको कोई बोल रहा है कि आपकी फीस सपोज 3 लाख रूबल है, वो आपको 6 साल का लिख के दे
कि आपकी फीस 3 लाख रूबल 6 साल के लिए रहेगी, तो उसको आप गारंटीड माने, उसके ऊपर आप नोटरी करवाइए, उसको एक एग्रीमेंट की तरह बनवाइए, क्योंकि मैंने जो और वो कोई नहीं करेगा, ये भी श्योरिटी है कि कोई नहीं कर सकता है। वो 20 साल का मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि किसी यूनिवर्सिटी की फीस पूरे 6 साल के लिए एक जैसी नहीं है। रूबल्स में जो फीस है वहां इन्फ्लेशन रेट, इन्फ्लेशन इस वर्ड को आप ध्यान रखिए, जो आपको रूबल में फीस दे रहा है उससे इन्फ्लेशन के बारे में जरूर पूछिए कि यूनिवर्सिटी की फीस 6 साल सेम रहेगी कि नहीं। तो प्लीज ये सब जो चीजें हैं, बच्चों को बस थोड़ी 2-3 चीजों से उनको अवगत करवाना है कि सब कुछ उनको अगर रिटर्न में मिलेगा वो ये सब चीजें पूछ पाएंगे, तो वो इन सभी स्कैम्स से, इन सभी फ्रॉड से अपने आप को बचा पाएंगे। और कोई भी अगर आपको एडमिशन के लिए कोई डाउट्स है या फिर आपको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, ऑलवेज गो फॉर द बिगर कंपनीज। वो आपसे पैसा जरूर ज्यादा लेंगी, लेकिन आपका करियर सेफ है, सिक्योर है, और आपको पता है कि आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं होगा, आपके साथ एग्रीमेंट साइन होगा पूरे अपने कोर्स की ड्यूरेशन के लिए। तो सभी स्टूडेंट्स को मेरा यही एक सजेशन है, मेरा एक एडवाइस है कि बिवेयर ऑफ द फ्रॉड्स जो भी मार्केट में भी चल रहे हैं। जो छोटे छोटे एजेंट्स हैं वो ही मतलब हमेशा कहते हैं ना कि इस पूरी मार्केट को खराब कर रहे हैं, और वो आपको फ्रॉड करने के लिए जी जान लगा दे रहे हैं, क्योंकि उनका एग्रीमेंट डायरेक्ट किसी यूनिवर्सिटी के साथ नहीं है। वो लोग कोशिश करेंगे कि किसी के थ्रू, किसी भी तरह से कुछ भी हसीन सपने दिखा के आपका एडमिशन करवा ले, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ आपका एडमिशन करवाना है। उन कंपनीज के पास जाइए जिनका मकसद आपको डॉक्टर बनाना है। तो ये एक छोटी सी एडवाइस को अगर आप याद रखेंगे तो आप अपने आप को इस MBBS अब्रॉड के फ्रॉड्स से बचा पाएंगे। जी स्टूडेंट्स, तो अभी आप इस वीडियो में पूरा जान गए होंगे कि किस टाइप के स्कैम्स मार्केट में हो रहे हैं MBBS अब्रॉड रिलेटेड, और आपको कैसे प्रिकॉशंस लेने हैं। तो अब आप जिस भी एजेंट, जिस भी कंसल्टेंसी से बात करें एडमिशन रिलेटेड, या फिर आपने ऑलरेडी एडमिशन ले लिया है कहीं से, तो ये सब क्वेश्चंस आप जरूर उनसे पूछें जो कि हमने आपको इस वीडियो में बताए हैं। प्लस आप उनसे रिटर्न में जरूर लें पूरी कंप्लीट फीस के बारे में, प्लस उनसे आप एग्रीमेंट जरूर साइन कर लें यहाँ से जाने से पहले। प्लस अगर आपने कोई ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है जिसमें आपको कुछ डाउट्स हैं, या फिर आप कुछ अपने क्वायरीज हैं आपके माइंड में, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में उस यूनिवर्सिटी का नाम लिख के भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि डॉक्टर दिनेश से आपको कनेक्ट करवा दूं और आप एकदम राइट डायरेक्शन में जाएं। नेक्स्ट हम जल्द ही अपनी नेक्स्ट वीडियो में खुलासा करेंगे रूबल में फीस के बारे में, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। रूबल में फीस बताकर दिखाए जाने वाले हसीन सपने क्या उतने ही हसीन हैं, इसका खुलासा करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड, एंड वीडियो देखने के लिए थैंक यू। प्लस आप अपने उन सब फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें जो कि MBBS अब्रॉड के लिए प्लान कर रहे हैं या कर चुके हैं। थैंक यू।